नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर कल से आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक है। काउंसलिंग फीस आपकी कितनी रहेगी, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब जारी होगी, डेट जारी कर दी गई है। रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में किस तरीके से करवाना है, डेट जारी कर दी गई है। अपवार्ड आपका कब होगा, डेट जारी कर दी गई है। अपवार्ड के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट या आवंटन है वो कब होगा, डेट जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाना चाहूंगा। उससे पहले आप सभी छात्रों को बोलना चाहूंगा सॉरी, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था कि 10 जुलाई से आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि वो जो वीडियो है वो मैंने कल रात्रि को यानी बीते हुए दिन कल रात्रि को ही एक तरीके से क्रिएट कर लिया था। उसके बाद में मैंने एक्सपेक्टेड बताया था, क्योंकि देखो इस बार वीएमयू के द्वारा बहुत ही जल्दी से आपका एक तरीके से सेशन है वो स्टार्ट करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। जल्दी ही 1 महीने से पहले रिजल्ट जारी हो गया और एक मतलब कि एक दिन मतलब कि 4 तारीख को जैसे आपका रिजल्ट जारी हुआ है और 6 तारीख को ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जल्दी आपको कॉलेज का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। डेट भी जारी कर दी गई है। अब उसी के बाद में उसमें मैंने बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड क्लियर किया था। उस वीडियो को आपको इग्नोर करना है, इस वीडियो पर आप सभी छात्रों को फोकस करना है, ठीक है। बाकी उस वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया है, वहां पर जानकारी तो वैसे मैंने सटीक दे रखी है और यहाँ पर भी आपको जानकारी सटीक ही मिलेगी। आपकी जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है। 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पर कुछ छात्र कमेंट करेंगे सर जी ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ पर 90% चांसेज है डेट आगे बढ़ेगी। बाकी अभी आपको फिलहाल इस डेट को ही लास्ट डेट आपको मानकर चलना है और डेट में ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको काउंसलिंग वगैरह है वो कंप्लीट करवा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर 5,000 रुपए की आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी नजदीकी मित्र से भी करवा सकते हो। काउंसलिंग की जो रिसिप्ट है उसको आपको अपने पास में रखना है। उसी के बाद में यहाँ पर कॉलेज चॉइस फिलिंग है, यानी कि आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो आपको 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक दिया जाएगा, जिसमें कि आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स के नंबर 400 प्लस है या 420 नंबर प्लस है तो वो स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपको लिमिटेड कॉलेज सेलेक्ट करनी है। 5 कॉलेज 10 कॉलेज, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अलवर से बिलोंग करते हो तो आपको अलवर की आपके घर के नजदीक में 5 से 10 किलोमीटर में जितनी भी कॉलेज पड़ती है वो कॉलेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उन कॉलेज में आपको नंबर मिल जाएगा। जिनके नंबर मीडियम आ रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा तो वो स्टूडेंट 10 से 15 या 20 कॉलेज या ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है। 20 कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको रास्ता पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो भी आपके नजदीक में जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, उसके बाद में जयपुर हो गया, सीकर हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी के बाद में जिनके नंबर बिल्कुल कम है वो स्टूडेंट ओल्ड राजस्थान, यानी कि कम से कम जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि 900 से मतलब कि 1000 के तकरीबन आपकी कॉलेज रहेंगी। तो उनमें से तकरीबन सभी कॉलेजों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओल्ड राजस्थान पर आप क्लिक कर सकते हो। 50-60 कॉलेज सेलेक्ट करके आप ओल्ड राजस्थान पर क्लिक कर सकते हो। ये आपका चॉइस कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा जो कि 14 जुलाई तक आपका रहने वाला है। उसी के बाद में जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब जारी होगी, बिल्कुल आपको जो एक तरीके से फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी 17 जुलाई को, कब 17 जुलाई को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो काफी छात्रों को डाउट रहता है कि जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है मुझे कॉलेज मिल गई, जैसे कि आपके माध्यम से मैं खुद को समझ रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे कॉलेज मिल गई तो मुझे पता कैसे लगेगा। पता आपको इस न्यूज मतलब कि इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, काफी स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको मैं ये वादा पहले भी किया था, अभी भी बोल रहा हूं कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये चैनल रहने वाला है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सटीक जानकारी आपको रेगुलर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना। जितने भी स्टूडेंट न्यू यूजर हो या पुराने यूजर हो जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना। 17 जुलाई को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। पता कैसे लगेगा, न्यूज चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको पता लग जाएगा या आप खुद से भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख पाओगे। उसी के बाद में आपका जो भी कॉलेज अगर आपको मिलता है, कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज के द्वारा आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गई है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और यहाँ पर आप अपनी फीस सबमिट करवाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाना है और कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। वो पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब कॉलेज लिस्ट आएगी तो और अपडेट आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में
यहाँ पर जब आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करवाने होते हैं। जैसे ही आप उस पेज को ओपन करते हो, जब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ही उसको लॉगिन करते हो, वहां पर आप अपने रोल नंबर, आप अपनी डीओबी वगैरह डालकर आप उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में वहां पर एक फॉर्मेट मिल जाएगा, जहां से आपको पता लग जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लियर कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करके रखना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसी के बाद में आपका फोटो हो गया, 3-4 फोटो हो गया आपके। उसके बाद में मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि 6 मंथ या 12 मंथ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी जो स्टूडेंट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसी के बाद में आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में होना चाहिए। साथ में स्कूल की जो टीसी है वो आपके पास में होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको कॉलेज में सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। जिसकी डेट मैंने आपको क्लियर कर दी है कि 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक रहने वाली है। इसमें आपको कॉलेज में एक तरीके से फीस है 22,000 है, वो आपको सबमिट करवाने हैं। 22,000 प्लस 5,000, 27,000 रुपये आपकी टोटल फीस रहेगी, ठीक है। और जो 5,000 रुपये रहेंगे काउंसलिंग के, वो आपको रिफंडेबल रहेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, जैसे आप ही हो, और आपको कॉलेज नहीं मिली है, आपने काउंसलिंग करवा लिया, अभी आपको डर है कि मेरे 5,000 रुपये चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये 5,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। रिफंड का ऑप्शन वहां पर मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, तो कुछ महीनों के बाद में जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। पूरा पैसा आएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कटेगा। उसी के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया आपने कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको मिलती है। उसके बाद में आपने कॉलेज में फीस सबमिट करवा दी है। उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग क्या होता है कि आपको कॉलेज में स्वयं है, यानी स्वयं को आपको जाना होता है। वहां पर जाकर आपको जो अटेंडेंस सीट होती है, वहां पर आपके सिग्नेचर लगते हैं, या कुछ जगह फिंगरप्रिंट वगैरह भी होता है, ठीक है। उस तरीके का एक प्रोसेस रहता है। तो वहां पर जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसकी डेट आपकी 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई रहने वाली है। अब उसी के बाद में ये सब कुछ आपका रिपोर्टिंग के पश्चात रहने वाला है। अब मतलब कि रिपोर्टिंग के बाद में क्या रहेगा, वो रहेगा आपका अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, काफी छात्रों को पता नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 स्टेट है, मतलब कि 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो सीकर है और एक अलवर है। आप निवासी हो अलवर के, ठीक है। आपने कॉलेज की 10 सेलेक्ट किया, आपने 10 सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो कॉलेज मिली वो 8वें नंबर की मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आप अलवर के निवासी हो और आपको जो कॉलेज लेना है, आपको मतलब कि जैसे आपको जो कॉलेज मिली 8वें नंबर की, वो आपको मिली सीकर में। अब उस कॉलेज को आपको ट्रांसफर करवाना है, यानी वो सीट है वो आपको अलवर में चाहिए, क्योंकि आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलवर है और आपको अलवर में वो सीट चाहिए। तो उसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना होता है, यानी कि कॉलेज बदलवाने के लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर यहाँ पर अलवर में कोई सीट खाली है तो वो सीट आपको दे दी जाती है। लेकिन जो बाकी एक कॉलेज से लेकर 7वें नंबर की कॉलेज तक की जितने भी बीच में जो कॉलेज है, वो कॉलेज अलवर में होनी चाहिए। अगर अलवर में वो कॉलेज है तो आपको अलवर में कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको जैसे आपने अपवर्ड करवा रहा है और आपको फर्स्ट अलॉट मतलब कि फर्स्ट कॉलेज ही आपको एक तरीके से सीकर में मिल गई, तो वो कॉलेज चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना कि अपर वाली कॉलेज है वो ही आपको मिलती है, लोअर वाली कॉलेज कभी भी नहीं मिलती। यानी कि अगर आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट की है तो 11, 12, 13, 14, 15 नंबर की कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। आपको 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 ये कॉलेज आपको मिलती है। ये एक प्रोसेस रहता है अपवार्ड का, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। इसकी जो डेट रहेगी अपवार्ड के लिए, वो आपकी 17 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपकी रहेगी। ये लास्ट डेट रहेगी 27 जुलाई, ठीक है। रिपोर्टिंग के पश्चात रहेगा। यानी कि जो काफी छात्रों को कमेंट आते हैं कि सर जैसे मैं अपवार्ड करवाना चाहता हूं, क्या मैं उसको मतलब कि मुझे अपवार्ड ही करवाना है। जैसे मुझे कॉलेज अलवर में मिल गई और मेरे लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया कि अलवर में जाइए और इस कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए, ये फीस सबमिट करवाइए, कॉलेज में रिपोर्टिंग करिए, और आपको कॉलेज चाहिए सीकर में, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे कि सर मुझे यहाँ पर जरूरत ही क्या है, मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ करवाने की जरूरत ही क्या है, जब क्योंकि मुझे तो कॉलेज ही सीकर में लेनी है, तो यहाँ पर मतलब ही क्या है। यहाँ से आपको मतलब है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होंगे, फीस भी सबमिट करवानी होगी, कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करवानी होगी, और रिपोर्टिंग करवाने के बाद में ही आपको यहाँ पर अपवार्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं करवाओगे वहां पर तो आपको अपवार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप वहां पर जाओगे, उस कॉलेज में जाओगे, सीकर वाली कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर आपको अपवार्ड की जरूरत पड़ेगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, पैसा वगैरह, क्योंकि सब कुछ एक विभाग के अंडर में रहता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपवार्ड मूवमेंट के पश्चात जो आवंटन, यानी आपने अपवार्ड करवा दिया, अपवार्ड करवाने के बाद में आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, वो कब पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा 28 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई को आपको पता लग जाएगा कि आपको अपवार्ड
अपवार्ड के बाद में वो कॉलेज है आपको मिल गई है। उसी के बाद में अपवार्ड करवाने के बाद में आपको कॉलेज में जो आवंटित के पश्चात में आपको रिपोर्टिंग करवानी है। यानी कि अगर आपको जैसे सीकर में कॉलेज लेनी थी तो उस मतलब कि अपवार्ड के बाद में आपको एक अपवार्ड के रिजल्ट के बाद में आपको सीकर में कॉलेज मिल गई, उसके बाद में उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करवाना है। और रिपोर्टिंग करवाने की जो डेट रहेगी, यानी उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने की जो डेट रहेगी वो आपकी 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में रहने वाली है। ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। बाकी आपका जो सेशन है, ठीक है, सेशन आपका मतलब कि तकरीबन 19 से 28 जुलाई के बीच में ही स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग वगैरह करवाओगे, सेकंड लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उनमें टाइम लगेगा। अब देखो 80 से 85% जो स्टूडेंट है उनको इसी लिस्ट में, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही जो आपकी 17 जुलाई को जारी, मतलब कि कितने 17 जुलाई को जारी होगी, उसी लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी 80 से 85% स्टूडेंट्स को। बाकी जितने भी जो अदर स्टूडेंट बचेंगे उनको सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट सभी में एक तरीके से आपको मिलेगा ऑप्शन। बाकी सभी लिस्ट का एक तरीके से अपवार्ड भी होगा। अपवार्ड आप 1 से 2 बार करवा सकते हो, बाकी आप नहीं करवा सकते। जैसे आप स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में करवा लेंगे, उसके बाद में सेकंड लिस्ट में उनको दूसरी कॉलेज मिली, उसके लिए भी आप अपवार्ड करवा सकते हो, उसके बाद में आप अपवार्ड नहीं करवा सकते। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी छात्रों से। आज के लिए इतना ही, बाय।